बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। चैप्टर 5 हमारा मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में है। ये फॉर्म्स सॉलिड स्टेट की बेस पे नहीं है बल्कि ये उनकी कॉम्पोजिशन की बेस पे हैं, जैसा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। अपने 9th लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स। मिक्सचर के बारे में आप जानते हैं कि क्या होता है कि मिक्सचर एक ऐसा स्पीशी है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स फिजिकल कॉम्बिनेशन से जुड़े होते हैं। सो हम कहते हैं कि मिक्सचर्स आर द फिजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। फिजिकल का मतलब आप समझते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन का, कि फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जिसमें कोई बॉन्डिंग ना हो चुकी हो, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपस में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज ना कर चुके हों। ऐसे स्पीशीज को, ऐसे सब्सटेंस को फिजिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो जो ऐसे लो हम आज अचीव करेंगे अपने इस लेक्चर के थ्रू वो है सेपरेट मिक्सचर्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, और दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेट विद एन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट सोल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर्स। यानी सबसे पहले तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद हम एक ख़ास किस्म के मिक्सचर को जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो चुका हो, ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें पे टॉपिक 5.9 तो आपको SNO से मुतल्लिक रेलिवेंट टॉपिक मिलेगा, यानी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स कंपोनेंट्स। लेकिन सवाल पैदा होता है कि व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट अ मिक्सचर्स कंपोनेंट। एक मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत ही क्या पेश आती है हमें। सो द आंसर इज मैनी मिक्सचर्स कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस मिक्स्ड विद अनवांटेड मटेरियल। जैसा कि ग्लास में साफ़ पानी है, उस साफ़ पानी के ग्लास में कुछ डस्ट चली जाए, कुछ इम्प्योरिटीज़ चली जाएँ तो वो पानी पीने के काबिल नहीं रहता। ऐसे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए उसे फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। ये फ़िल्टर आउट करना एक सेपरेशन टेक्निक है जिसने पानी में से उस डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर दिया, क्योंकि पानी और डस्ट एक मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो अपने डिज़ायर्ड मटेरियल्स में से अनवांटेड सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट करना, एक्सपेल करना, रिमूव करना हमारा बेसिक पर्पस होता है मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दीज यूजफुल सब्सटेंसेस chemists have to separate them from others, and thus some techniques have been developed for the separation of mixtures components. और इस पर्पस के लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की हैं। अब डिफरेंट टेक्निक्स क्यों डेवलप की हैं? क्योंकि हर मिक्सचर की नेचर अलग अलग होती है और ये टेक्निक्स डिपेंड अपॉन द नेचर। ये जो टेक्निक्स डेवलप की गई हैं ये डिपेंड करती हैं मिक्सचर की नेचर पे, कि जिस तरह का मिक्सचर होगा हमें उसी तरह की टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ती है। हाउ टू चूज अ सेपरेशन टेक्निक। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस मिक्सचर के लिए हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। So the answer is these separation methods are based upon differences in physical properties of substances.
कि एक मिक्सचर में जिस तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले स्टडी किया जाता है और फिर उसके मुताबिक टेक्निक यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट है तो हम डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। अगर कंपोनेंट्स की में एफिनिटी ऑफ पार्टिकल्स को सामने रखा जाए तो फिर हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो हमारा चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट insoluble particles from a liquid, filtration method is adopted. To separate insoluble particles, यानी कि पानी में अगर डस्ट चली जाए, रेत चली जाए, तो उन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस वाटर में ये इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं। कुछ डस्ट हो सकती है, कुछ सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, फ्लोर पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स जो इस पानी में डिज़ोल्व ना हो सकते हों और वो इसमें कंटेनर के बॉटम में रिजाइड कर सकें, ऐसे मिक्सचर को हम इनसोल्युबल मिक्सचर कहते हैं। और इस मिक्सचर के पार्टिकल्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं, सेपरेट आउट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट, टू सेपरेट कलर्ड कंपाउंड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट तरह के कलर्स प्रेजेंट है, जैसा कि इंक है, कलर्ड कंपाउंड्स, इंक डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। ब्लैक इंक खास तौर पे डिफरेंट दूसरे कलर से मिलकर बनी होती है, जिसमें ब्लू, ब्लैक, ग्रीन वगैरह शामिल होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कलर्स शामिल हैं या तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये इंक के ड्रॉप्स हैं। इन इंक के ड्रॉप्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हमने क्रोमेटोग्राफी सेटअप इस्टेब्लिश किया है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे भी। तो एंड रिजल्ट क्या आया कि उस मिक्सचर या इंक के तमाम कंपोनेंट्स जो भी उसमें प्रेजेंट थे वो आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट आउट होना शुरू हो गए, जिन्हें बाद में हम कवर अप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मिक्सचर कोई ऐसा हो जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स सोल्यूबलाइज हो चुके हों, कंटेनर के बॉटम में ना रिजाइड किए हुए हों, तो फिर हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे कि पानी का एक गिलास है, पानी के एक गिलास में हमने शुगर ऐड की या सॉल्ट ऐड किया तो वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया। तो ऐसे मिक्सचर में से, यानी पानी में से सॉल्ट या शुगर को कैसे अलग किया जाए। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स फुली डिज़ोल्व हो चुके हों, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन, दो तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए हम इवेपोरेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या और डिस्टिलेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाटर जो था वो सॉल्वेंट था, इसमें सोल्यूट क्या था, शुगर थी। शुगर वाटर में फुली डिज़ोल्व हो चुकी है और हमारे पास ये क्लियर मिक्सचर आ गया है। अब देखने से तो हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें शुगर है या नहीं, लेकिन डिज़ोल्व, क्योंकि ये डिज़ोल्व फॉर्म में है, तो डिज़ोल्व शुगर को अलग करने के लिए इवेपोरेशन की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हमारे पास मिक्सचर है कि एक लिक्विड कंपोनेंट ही दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो चुका है, यानी हमारे पास अगर वाटर है और दूसरी तरफ अल्कोहल है और अल्कोहल को हम डिज़ोल्व कर चुके हैं वाटर में, तो ऐसे मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाए, क्योंकि दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। अब हमारे पास 4 टेक्निक आ गई हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर टेक्निक को डिस्कस करेंगे, इसका प्रोसीजर और प्रिंसिपल देखेंगे कि ये टेक्निक काम कैसे करती है और मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करती है। तो सबसे पहले जो टेक्निक हम पढ़ेंगे, अगर आप अपना पेज 66 देखें CSS की टेक्स्ट बुक में से, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा 5.9.1 सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। यानी आज हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड सॉल्यूशन मिक्सचर में से अलग करेंगे। जैसे कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स कौन से हो सकते हैं। अगर हम अपना सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो वाटर में क्या चीज़ इनसॉल्युबल हो सकती है। वाटर में ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल, इनसॉल्युबल मतलब जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते और पेंदे में बैठे रहते हैं, इसमें सैंड हो सकती है, क्ले हो सकती है, फ्लोर यानी आटा हो सकता है, चॉक हो सकता है,
और किसी भी तरह के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स अगर वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएं तो उन्हें सेपरेट आउट करने के लिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है। फिल्ट्रेशन एक वेरी कॉमन टेक्निक है जिसे आप अपने घर में भी यूजुअली इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसा कि आपने मदर को अपनी किचन में देखा होगा कि टी को स्ट्रेन करने के लिए जो टी लीव्स हैं उन्हें चाय में से निकालने के लिए वो स्ट्रेनर यूज़ करती हैं। तो ये भी एक फिल्ट्रेशन का मेथड है कि जो चूँकि टी लीव्स चाय में या दूध में इनसॉल्युबल हैं तो उन टी लीव्स को सेपरेट आउट करने के लिए उन्हें स्ट्रेन कर लिया जाता है। इसे भी फिल्ट्रेशन कहा जाता है। सो फिल्ट्रेशन का मेथड हम बहुत पुराना है और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें एक बीकर में कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को इस बीकर में से, इस पानी में से, या जो कि सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, सेपरेट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रा सोचिए इस पे। हमें डेफिनेटली एक ऐसे मटेरियल की ज़रूरत है जिसके ऊपर ये पार्टिकल्स रह जाएं और हमें क्लीन वाटर नीचे से मिल जाए। अगर हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी कॉटन का या मलमल का कपड़ा हो सकता है, लेकिन चूंकि हम एज ए साइंस स्टूडेंट साइंस लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम इसकी जगह कॉटन या मलमल का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने मिक्सचर को वाटर के और सपोज जिस सैंड है हमारे पास, इस सैंड के मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे। एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर है जिसके पोर्स एक्चुअली एक्ट करते हैं स्ट्रेनर के तौर पे। इस फिल्टर पेपर में क्या होगा कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर की सरफेस के ऊपर रह जाएंगे, जबकि क्लीन वाटर हमें नीचे से मिल जाएगा। अभी हम इसे देखते हैं इस टेक्निक को। When a cup of tea is poured through a strainer, you are carrying out a filtration process. Filtration is most common separation technique. It is used when an insoluble solid needs to be separated out from a liquid. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। For example, sand can be separated from a mixture of sand and water by filtering through filter paper, as shown in figure 5.12a. ये फिल्ट्रेशन असेंबली है सारा, जो कि साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक बीकर रखते हैं नीचे, जिसमें क्लीन लिक्विड या प्योर लिक्विड जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं कलेक्ट किया जाता है। ये आयरन स्टैंड है आपके पास, ये सपोर्ट करता है आपके फनल को। ये फनल है, ठीक है, ये जो आप आउटर देख रहे हैं ग्लास की, ये फनल है। फनल सपोर्ट करेगी फिल्टर पेपर को। फनल के अंदर फिल्टर पेपर को कवर करके रखा जाता है। इस फनल के ऊपर जो हमारा मिक्सचर है, यानी पानी और सैंड का जो मिक्सचर है, उसको पोर किया जाएगा। अब इस फिल्टर पेपर को अगर आप जूम करके देखें फिगर 5.12b में, तो आप देखेंगे कि फिल्टर पेपर के में कुछ पोर्स प्रेजेंट है जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हैं। ये पोर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं या जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर ही रह जाएं, क्योंकि वो लार्जर इन साइज़ हैं, सो इन पोर्स में से नहीं गुजर सकते। लेकिन जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो पानी में से गुजर सकते हैं इस फिल्टर पेपर में से। तो स्मॉलर पार्टिकल्स पानी के होंगे। इस तरह जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और हमें क्लीन वाटर यहाँ से ड्रेन आउट होके इस बीकर से मिल जाएगा। इस फिल्टर पेपर की केमिस्ट्री को हम यहाँ पे जूम करके ज़्यादा लार्ज रेजोल्यूशन के साथ देख सकते हैं कि यहाँ से फीड वाटर आ रहा है। फीड वाटर मतलब वाटर और सैंड का सॉल्यूशन मिक्सचर। ये हमने इस फनल में डाला, ऐड किया। तो चूंकि सैंड के पार्टिकल्स लार्जर इन साइज थे, सो वो फिल्टर पेपर की लेयर्स में से नहीं गुजर सके और फिल्टर पेपर्स के पोर्स में ही स्टक हो गए। जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉलर साइज थे वो फिल्टर पेपर्स में से नीचे गुजर गए, तो हमें क्लीन फिल्ट्रेट नीचे बीकर में मिल गया। इस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। द फिल्टर पेपर कंटेन्स होल्स दैट ऑल्दो टू स्मॉल टू बी सीन आर लार्जर इनफ टू अलाउ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पास थ्रू एंड चेक द सैंड पार्टिकल्स। यानी सैंड पार्टिकल्स वहीं पे रुक जाते हैं इसके पोर्स के ऊपर। इट एक्ट्स लाइक अ सीव। ये एक बिल्कुल छाननी की तरह काम करता है, बिल्कुल उसी स्ट्रेनर की तरह जिसे आपकी मदर घरों में टी लीव्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। द सैंड गेट्स ट्रैप्ड इन द फिल्टर पेपर एंड द वाटर पासिस थ्रू इट। द सैंड इज कॉल्ड द रेजिड्यू एंड द क्लीन वाटर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। जो भी चीज़ इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी उसे रेजिड्यू कहा जाएगा
और जो भी मटेरियल, जो भी मैटर फिल्टर पेपर में से पास डाउन हो जाएगा उसे फिल्ट्रेट कहा जाएगा। अब इसकी यूटिलाइजेशन क्या है इस प्रोसेस की? ये तो था फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। अब हम इसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं कि ये प्रोसेस इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले एग्जांपल तो घरों में जो इस्तेमाल होती है कि टी लीव्स को स्ट्रेन करने के लिए ये स्ट्रेनर फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्टर पेपर भी बिल्कुल इसी स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा घरों में या दफातर में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स हमने लगाए, सेटअप किए होते हैं, वो भी, उनमें भी फिल्ट्रेशन का यही प्रोसेस होता है। एक मेम्ब्रेन वहाँ पे लगा दी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं फिल्टर्स, इन फिल्टर्स के अंदर एक मेम्ब्रेन लगी होती है इसकी, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगी, सर्कुलर और सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी। तो जो भी यहाँ से इनलेट, वाटर ऑफ इनलेट आएगा वो इस मेम्ब्रेन में से गुजरेगा और अल्टीमेटली तमाम इम्प्योरिटीज़ उस मेम्ब्रेन में सेपरेट आउट हो जाएंगी, उस मेम्ब्रेन में रोक ली जाएंगी, चेक आउट हो जाएंगी और क्लीन वाटर हमें टैप से मिल जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों में एयर और फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं कि गाड़ियों में इंजन के लिए जो एयर जाए और जो फ्यूल इस्तेमाल हो उसे भी फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाए ताकि वो कम से कम पोल्यूशन पैदा करे। ये वो फिल्टर हैं आपके सामने जो कि हमारी बाइक्स में और मोटर कार्स में लगे होते हैं, जो एयर को और फ्यूल को फिल्टर आउट करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ किए जाते हैं घरों में, जो कि इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या आप एक वैक्यूम क्लीनर देख रहे हैं। इस वैक्यूम क्लीनर में भी ये फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि क्लीन एयर को रिलीज़ आउट करता है और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें अपने अंदर रोके रखता है। ये तो था फिल्ट्रेशन का मेथड। अब हम एक दूसरी टेक्निक को पढ़ते हैं जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। अपने CSS की टेक्स्ट बुक में से टॉपिक देखिए 5.9.2 सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स, कि अगर पानी में शुगर को ऐड किया जाए या सॉल्ट को ऐड किया जाए तो वो मुकम्मल तौर पर पानी में डिज़ोल्व हो चुका होता है। हम नेकेड आई से नहीं देख सकते कि इसमें शुगर प्रेजेंट है या इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है। देन हाउ कैन वी सेपरेट इट आउट? सो वी यूज़ एन अदर टेक्निक, अ फिजिकल टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। इसमें क्या होगा कि इस टेक्निक में इस पानी को हम गर्म करेंगे टिल बॉइलिंग। इतना गर्म करेंगे कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए, और जब इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा कि इसमें इवेपोरेशन, इसमें इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। इवेपोरेशन आप जानते हैं कि लिक्विड सरफेस से लिक्विड मॉलिक्यूल्स का हवा में चले जाना इवेपोरेशन कहलाता है। सो बॉइलिंग के नतीजे में जो इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता पानी हवा में जाना शुरू हो जाएगा और जो रेजिड्यू हमारे पास बचेगा वो हमारा डिज़ोल्व सॉलिड होगा, खा वो सॉल्ट हो या शुगर हो। If a solid has dissolved in the liquid, it cannot be separated by separation of filtration. अब ये filtration से क्यों नहीं सेपरेट किया जा सकता? क्योंकि जैसे ही हम इस dissolved solution mixture को filter paper में से गुजारेंगे तो सब कुछ तो dissolve हो चुका है, तो तमाम के तमाम salt या sugar के particles इसमें से drain out हो जाएंगे। फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी हमारे पास नहीं मिलेगा, इसलिए हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इसे इवेपोरेशन के थ्रू क्लीन आउट करेंगे। अब फिजिकल टेक्निक है ये कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेती है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच द सोल्यूशन इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट सो दैट द लिक्विड इवेपोरेट्स कम्प्लीटली एंड लीव्स द सॉलिड बिहाइंड। जब तमाम का तमाम पानी इवेपोरेट हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो हमें कंटेनर के बॉटम पे सोल्यूशन अपना सॉलिड डिज़ोल्व सॉलिड मिल जाएगा। द सिंपलेस्ट वे टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम इट सोल्यूशन इज़ बाय स्लो इवेपोरेशन। बेहतर यह है कि हम स्लोली उसे हीट अप करें ताकि तमाम का तमाम सॉल्ट या शुगर या कोई भी और सॉलिड जो डिज़ोल्व हो चुका है हमें मुकम्मल तौर पे रिकवर हो जाए। इसके साथ तमाम स्टेप्स को इस फिगर के थ्रू एलैबोरेट किया गया है कि हमने पहले वाटर में सॉल्ट को पूरी तरह से डिज़ोल्व किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके बॉटम में कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने इसे स्लोली हीट करना शुरू किया यहाँ तक कि वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और जो डिज़ोल्व सॉल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता अपीयर होके बॉटम में रहना शुरू कर देगा। थर्ड स्टेप में तमाम का तमाम वाटर इवेपोरेट हो चुका है और सॉलिड पार्टिकल्स हमें इसके बॉटम में मिल चुके हैं। इसको हम बाद में रिकवर कर लेंगे। ये वो हमारा डिज़ोल्व सॉल्ट या शुगर होगा जो हम पहले पानी में डिज़ोल्व कर चुके थे। इस टेक्निक को इवेपोरेशन टेक्निक कहा जाता है और ये बेस करती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है हीटिंग अप टू बॉइलिंग।
कि इतना हीट किया जाए कि वो बॉयल होके सारे का सारा इवेपोरेट हो जाए। ये तो 2 टेक्निक्स थी जो हमारी आज टारगेट थी। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो होमवर्क अब अपना कंप्लीट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज से, विच इज़ एट पेज 71. The part 1 of test review exercise is to choose the correct option against each statement. You have to read out the statement and then find the correct answer. From this section we will solve question number 4. In filtration, the insoluble solids retained on filter paper are called. जो इनसॉल्युबल फिल्ट्रेशन की टेक्निक आपको पता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जिस इनसॉल्युबल सॉलिड फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा उसे क्या कहेंगे? लेफ्ट ओवर कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे या फिल्ट्रेट कहेंगे। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी आप सॉल्व करेंगे। फिल्ट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ। अब फिल्ट्रेशन टेक्निक को हम किस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर को के लिए इस्तेमाल करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, या कलर्ड मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिल्ट्रेशन के थ्रू ये तमाम मिक्सचर सेपरेट आउट हो सकते हैं। आपके पास फिल्ट्रेशन टेक्निक का हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो किसी भी लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड्स का प्रेजेंट होना किस तरह का मिक्सचर क्रिएट करता है, इसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल कीजिए और इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट ओपन पेज 72 फ्रॉम योर रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट CSS टेक्स्ट बुक। फ्रॉम हियर पार्ट बी यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वुड यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप कहाँ यूज़ करते हैं, किस किस पर्पज़ के लिए, किस तरह का मिक्सचर हो तो आप फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, आपने बताना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।